मित्रों सुप्रभात। आज के इन्फॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से देश के वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की अलग अलग किस्तों की घोषणा की है। तो आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री के द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज में किसे क्या मिला। कोरोना वायरस के कारण मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और इस संकट को एक अवसर के रूप में बदलने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, जिसे वित्त मंत्री ने इस राशि को 5 किस्तों में विभिन्न क्षेत्रों में बंटवारे का ऐलान किया। मैंने उस पूरे 5 किस्तों को समराइज करके आपके लिए 5 पॉइंट बनाया है। आइए समझते हैं पूरे 20 लाख करोड़ पैकेज का हिसाब किताब। पहले किस्त की बात करते हैं। इसमें एमएसएमई पर बड़ा फोकस किया गया है। इस आर्थिक पैकेज की पहली किस्त में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है। एमएसएमई को कुल 3 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त लोन, नॉन कोलेटरल लोन दिए जाएंगे। डूबते हुए ऐसे उद्योगों को 20,000 करोड़ रुपए के विशेष लोन, अपना आकार बढ़ाने के लिए इच्छुक उद्योगों को 50,000 करोड़ की आर्थिक मदद मिलेगी। अधिकतर छोटे और मझोले उद्योग पैकेज का लाभ उठा पाए, इस लिहाज से उनकी परिभाषा में संशोधन जैसी भी घोषणाएं की गई हैं। भविष्य निधि में कंपनियों और कर्मचारियों के अनिवार्य योगदान को 3 महीने के लिए 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। दूसरे किस्त की बात करते हैं। किसानों और प्रवासी मजदूरों का कल्याण। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त में किसानों और प्रवासी मजदूरों को लेकर के कई बड़े ऐलान किए। देश के 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। किसानों के अलावा सरकार ने रेहड़ी पटरी कारोबारियों को भी राहत देते हुए 5,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार ने रेहड़ी पटरी कारोबारियों को 10,000 रुपए का विशेष लोन देने की बात कही है। सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा राहत फंड के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराने की बात कही है, जिसके जरिए प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए 3 टाइम खाने की व्यवस्था की जाएगी। देश में 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू किया जाएगा। सरकार की मुद्रा स्कीम के तहत दिए जाने वाले 50,000 रुपए या उससे कम मुद्रा लोन, इसको शिशु लोन कहते हैं, चुकाने पर छूट दी गई है। तीसरी किस्त की बात करते हैं। कृषि इंफ्रा पैकेज और कानूनी सुधार पर जोर दिया गया। तीसरी किस्त में सरकार ने कृषि इंफ्रा पैकेज और कानूनी सुधारों पर जोर दिया है। घोषणा के तहत फार्म गेट इंफ्रा पर 1 लाख करोड़ का दाव खिला गया है। घरेलू उत्पादों को ब्रांड बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मछली पालन इंफ्रा पर 20,000 करोड़ रुपए। 13,343 करोड़ से पशुओं का टीकाकरण, पशुपालन इंफ्रा के लिए 15,000 करोड़ रुपए, हर्बल खेती पर 4,000 करोड़ रुपए का दाव लिया गया है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में भी संशोधन करने का ऐलान किया गया है। चौथी किस्त की बात करते हैं। कुछ क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा की, जिसमें वित्त मंत्री ने कोयला, रक्षा, विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार समाप्त करने के लिए, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में FDI 74% करने, 6 एयरपोर्ट की नीलामी, केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्कॉम का निजीकरण करने की घोषणा की है। 5वीं किस्त की बात करते हैं। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने भी कहा था अपने भाषण में। ये 4 पिलर्स बताया था उन्होंने, 4L। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं किस्त में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर जोर दिया। उन्होंने 7 कदमों की घोषणा की, 7 स्टेप्स की घोषणा की। इसमें मनरेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन, बिजनेस, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, राज्य सरकारें और इन्हें दिए गए रिसोर्सेज शामिल है। दोस्तों, ये था 5 पॉइंट जिसे हमने बांटा था। बट आगे हम लोग दूसरे सेशन में इसके प्रो और कॉन्स की भी बात करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। परंतु चलते चलते मैं कुछ बातें अवश्य कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि यह सुधारों से संबंधित है
और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अवश्य कारगर होगा। लेकिन इसमें कुछ सुधार ऐसे हैं जिससे तात्कालिक लाभ नहीं मिल पाएगा, जबकि आज की आवश्यकता ऐसे उपायों की है जो प्रभावित लोगों को तुरंत एवं सीधी राहत उपलब्ध कराए, चाहे वो किसान हो, कामगार हो या कारोबारी। हालांकि जब तमाम कदम उठाए गए हैं उनसे कुछ न कुछ लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन बात तभी बनेगी जब आर्थिक व्यापारिक माहौल सुधरेगा। निसंदेह इससे आम जन को एक उम्मीद मिली है, पर नीति निर्माताओं और नीतियों को लागू कराने वालों को इस पे ध्यान देना होगा ताकि पैकेज का प्रावधान तुरंत जमीन पर लागू हो और लाल फीताशाही का शिकार न बन सके।